दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए और प्यारे YouTube चैनल में। जिस YouTube चैनल में हम सभी ने कुछ दिनों पहले आपसे कमिटमेंट की थी कि आपके लिए 6 बेसिक के 6 वीडियो, 7 कॉर्डिनल्स के 7 वीडियो और 8 कोर स्टेप के 8 वीडियो, हम ऐसे 21 वीडियो की पूरी श्रृंखला आप सभी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो उस कमिटमेंट को फॉलो करते हुए अभी तक हमने 6 बेसिक की पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर दी है। आपको हमारे चैनल पर जाकर उसके 6 वीडियो की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 कॉर्डिनल्स के 7 रूल की श्रृंखला, जहाँ पर 7 कॉर्डिनल्स का सबसे पहले रूल पर ये वीडियो आधारित होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 7 कॉर्डिनल्स का सबसे पहला रूल क्या कहता है। सबसे पहले रूल का नाम है कि नेवर अप्लाई एनी आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ अपलाइन एंड सिस्टम। अर्थात इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपने दिमाग से ना खेलें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिस्टम की मदद जरूर लें और अपलाइन की मदद जरूर लें। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही इस वीडियो को प्यार देते रहेंगे जैसे आपने पिछले वीडियो को दिखाया है। हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि जितना हो सके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे वीडियो वायरल कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गवाते हम वीडियो की तरफ चलते हैं। यदि कोई नया साथी इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम वेदांत, अपनी उम्र है मेरी 17 साल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। तो गाइस ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो मैं कोटेशन के साथ शुरू करता हूँ। ये जो कोट है ये सिर्फ मैंने नहीं, हमारे अपलाइन ही नहीं बट पूरी सिस्टम ही ये कोट को फॉलो करती है। हमारे श्री भाग्य विधाता बीसी छाबड़ा सर भी अपने जूम मीटिंग में बहुत बार ये कोट कहते रहते हैं, क्योंकि इस कोट में उतनी ताकत है। कोट ये है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू और सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, ये कोट बहुत डीप मीनिंग वाला कोट है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अप्लाई नहीं होता, ये सारी बातों में अप्लाई होता है। अगर किसी आदमी को अपना ड्रीम कंप्लीट करना है तो वहाँ पर ये कोट अप्लाई कर सकता है। अगर कोई आदमी स्टॉक मार्केट में है, वो अभी बिगिनर है बट उसे उस स्टॉक मार्केट के टॉप लेवल पर जाना है तो वहाँ पर भी ये कोड अप्लाई हो सकता है। किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो वहाँ पर ये कोड अप्लाई कर सकता है। मतलब हर फील्ड में अगर हमें टॉप के लेवल पर जाना है तो हमें उस फील्ड की नॉलेज लेती रहनी पड़ेगी, हमें हर टाइम सीखने की फेज में रहना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा कहा कि मुझे सब पता है, मैं ये सब कर चुका हूँ, तो इससे ये साबित होता है कि हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें हमेशा सीखने की फेज़ में रहना है। भले ही आप उस फील्ड के टॉप लेवल पर भी चले जाएं, आपको हमेशा सीखने की फेज़ में रहना है। यही हमारी डायरेक्ट सेलिंग हमें बताती है। तो दोस्तों अभी हम डायरेक्ट वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। वीडियो का पॉइंट क्या है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपलाइन की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, और यहाँ पर ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसमें दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग शामिल होते हैं। इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो शामिल होने से बाद अपने प्रोफेशन के साथ इस बिज़नेस में आते हैं। कोई भी इस बिज़नेस में जब आता है तो अपना पिछला जॉब नहीं छोड़ता। अगर कोई स्टूडेंट आया तो उसने एजुकेशन नहीं छोड़ा होता इस बिज़नेस में आने के लिए, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ ज्वाइन करता है। अगर आपने किसी डॉक्टर को प्लान दिखा दिया, उसे अच्छा लगा तो डॉक्टर आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपने किसी इंजीनियर को बता दिया, उसको अच्छा लगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा। एक स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है, एक बेरोज़गार ज्वाइन हो सकता है, एक नौकरी करने वाला आम आदमी हो सकता है, एक हाउसवाइफ हो सकती है, एक स्टूडेंट हो सकता है, एक बेरोज़गार हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में शामिल हो सकते हैं। बुजुर्ग हो सकता है, एक व्यापारी हो सकता है, जिनके बहुत अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी इस बिज़नेस में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद इनको लगता है कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में अपने बिजनेस के जो कुछ अनुभव होंगे वो जब लगाऊंगा तो मैं बहुत कम समय में बहुत बड़ी उछाल ले सकता हूँ। बट ये उनकी गलतफहमी होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई वेल ट्रेंड व्यापारी जिसका कपड़े का बिजनेस है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में शामिल हो गया, शामिल होने के बाद वो क्या करेगा, अपने कपड़े के बिजनेस का जो अनुभव रहेगा वो डायरेक्ट सेलिंग में लगाने का प्रयास करेगा। ये करने के बाद उसे 1% भी सक्सेस हासिल होने वाली नहीं है, बट तो भी वो करेगा, क्योंकि अपना दिमाग हर लोग लगाते हैं। आपने भी लगाया था, हमने भी लगाया था। बट जब हमें एहसास होता है कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तब हमें अपलाइन की ज़रूर मदद लेनी पड़ती है, सिस्टम की ज़रूर मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि तब तक हम एक गलत ट्रैक पर जा रहे होते हैं। फिर जब हमें अपलाइन बताती है कि सर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, ये सही ट्रैक है, फिर हम अपलाइन की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, फिर हम सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा ही नहीं करना है, क्योंकि एक रूल होता है। अगर आपको किसी भी फील्ड के टॉप लेवल पर जाना है तो उस फील्ड के रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाना है तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ 21 रूल होते हैं, जिसे हम 6 बेसिक, 7 कॉर्डिनल, 8 कोर स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसे सिस्टम कहते हैं। आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो क्या वो 10वीं के बाद डायरेक्ट डॉक्टर बन सकता है?
नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वो। 10वीं के बाद उसे 12वीं देनी पड़ेगी, 12वीं के बाद उसे नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, नीट की एग्ज़ाम देने के बाद उसे 3-4 साल किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे मेन एग्ज़ाम देकर वो वेरीफाइड डॉक्टर बन सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को आर्मी में जाना है तो क्या कोई भी व्यक्ति आर्मी में जा सकता है? एक दुबला पतला इंसान भी आर्मी में जा सकता है? नहीं। आर्मी में जाने के लिए हमें फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, हमें आर्मी के पेपर्स देने पड़ते हैं, हमें मेंटली उतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमें आंधी तूफान से कैसे बचना है, दुश्मनों को कैसे हराना है, वो हमें सारा आना चाहिए। इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर इस फील्ड के हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो नहीं किया तो एक तो हम अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर टाइम सीखने की फेज में रहना है और रूल फॉलो करना है। तो ये तो हो गया इस पॉइंट का इंट्रोडक्शन कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आने के बाद कभी भी अपना दिमाग ना लगाना है और हर बात अपलाइन को पूछ कर कहनी है। इस बात का ही पूरा इंट्रोडक्शन था कि हमें रूल फॉलो करने चाहिए। अभी हम कुछ गलतियाँ डिस्कस करेंगे जो गलतियाँ लोग इस सिस्टम के आने के बाद करते हैं। यहाँ पे मैं 5 आपको गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैक्स टू मैक्स लोग कर देते हैं। सबसे पहली गलती यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों कभी भी जब एक नया व्यक्ति इस बिज़नेस में शामिल होता है वो क्या करता है, किसी ने उसको एक सेमिनार में इनवाइट किया होता है या किसी ने उसको एक होम मीटिंग में इनवाइट किया होता है। इनमें सब बातों में इनवाइट होने के बाद जब वो सेमिनार सुनता है, अगर सेमिनार का गेस्ट जो होता है अगर उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट हो, बहुत अलग सा इंथुजियाज्म हो, तो क्या होता है वो जो सेमिनार में इन्वाइट किया गया आदमी है उसके अंदर एक अलग सी आग लग जाती है, क्योंकि उसने सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग समझा होता है, उसने पहली बार डुप्लीकेशन को समझा होता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस बात को समझा होता है। तो इसलिए उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, उसे लगता है कि पूरे विश्व का जो महान काम है वो है डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम सिस्टम। तो वो क्या करता है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आने के बाद वो अपलाइन से ना पूछकर, सिस्टम की मदद ना लेते हुए अपनी जॉब छोड़ देता है, अपना पहले का जो काम होता है वो छोड़ देता है। अगर कोई स्टूडेंट होता है तो वो एजुकेशन छोड़ देता है, क्योंकि जब वो ये करता है वो उसके अंदर, घर के अंदर एक अलग सी निगेटिविटी तैयार हो जाती है, उसे समाज अलग नज़र से देखना शुरू कर देता है। क्योंकि जब उसने ये कदम उठाया तो वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बट समाज को भी एक गलत मैसेज देता है कि अगर आपको डायरेक्ट से टॉप लेवल पर जाना है तो आपको आपका जॉब छोड़ना पड़ेगा, या कोई स्टूडेंट होता है तो उसको उसका एजुकेशन छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आप इस बिज़नेस में आपकी नौकरी के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ भी बिज़नेस पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसमें आपको नौकरी छोड़ने की कुछ गरज नहीं है। अगर आपको लगता भी है तो इस बात पर आपके अपलाइन से कंसल्टिंग करें कि सर क्या मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, क्या मैं फुल टाइम अभी आरसीएम कर सकता हूँ। इफ़ आपके अपलाइन ने इस बात पर अप्रूवल दे दिया कि सर हाँ आप कर सकते हैं, आप में अभी उतने गट्स है, आपकी इनकम अभी उतनी आ रही है, आपकी टीम भी उतनी बढ़ रही है, तो आपने अपनी नौकरी छोड़ी भी और फुल टाइम आरसीएम किया तो चल सकता है। इसके बाद ही अपना डिसीजन ले, कभी भी अपना से बिना पूछे अपनी नौकरी ना छोड़े। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं आगे जाकर, क्योंकि उसकी जो शुरुआत होती है वो अपने दिमाग से करते हैं। फिर उसके बाद ना उनके हाथ में डायरेक्ट सेलिंग बचता है, ना उसके हाथ में उसका एजुकेशन बचता है, ना उसके हाथ में उसकी नौकरी बचती है। तो कभी भी ये डिसीजन लेने से पहले भी अपलाइन की मदद ले। दूसरी गलती ये कर देते हैं कि अगर कोई पैसे वाली पार्टी इस बिज़नेस में जब ज्वाइन हो जाती है, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है तो उसे लगता है कि मैं पूरे पैसे के दम पर मेरा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, बहुत सारे लोग अपने पास हायर कर लेता है, उन लोगों को एक कॉल सेंटर बनवा कर लोगों को फ़ोन करने के लिए कहता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उन्हें प्लान दिखाने के लिए कहता है, उनसे ही अपना बिजनेस ग्रो करवाता है। बट होता ऐसा है कि फिर से वही बात आ गई, वो अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग ही जो है वो अगर गलत तरीके से कर रहा है तो वो बिजनेस आगे जाके कोई ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। ये हो गई दूसरी गलती। तीसरी गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अखबार में पैम्पलेट डाल देते हैं अपलाइन से बिना पूछे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ा काम होगा। तो जब वो ये डिसीजन लेते हैं तब वो अपलाइन से बिल्कुल नहीं कंसल्टिंग करते, अपना दिमाग चलाते हैं, पेपर में, अखबार में पैम्पलेट डाल देते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, नौकरी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो यहाँ होते हैं लोग जो होते हैं, कुछ बेरोजगार लोग होते हैं, ऐसे पॉम्पलेट को देखकर वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और सामने वाले को कॉल भी कर देते हैं। कॉल करने के बाद क्या होता है, वो लोग उनको बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें प्लान दिखाना सिखाते हैं और उन्हें घर घर जाकर सेल्समैन की तरह बेचने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है इसे हमें नए व्यक्ति के पास नहीं लेके जाना है। हमारे जो परिचय के व्यक्ति है, जितनी बड़ी हमारी लिस्ट है वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे काम करेंगे कि लोगों को कॉल सेंटर बनाकर फ़ोन करने के लिए कहेंगे,
उनके घर में एक अननोन सेलर बनकर जाएंगे और उन्हें प्लान दिखाएंगे, तो ये बहुत गलत तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिस्टम की मदद भी नहीं ली, यहाँ पर आपने अपलाइन की मदद भी नहीं ली। तो ये हो गई दूसरी गलती। यहाँ पर हम जानेंगे तीसरी गलती लोग क्या करते हैं। तीसरी गलती में क्या कर देते हैं, जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, अगर किसी नए व्यक्ति को उन्हें किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में इनवाइट करना होता है, तो क्या करते हैं, इनवाइट तो कर देते हैं, बट उन्हें इनवाइट करने का जो तरीका होता है वो तरीका बहुत ही गलत तरीका होता है। इनवाइट कर देते हैं, झूठ बोलकर इनवाइट कर देते हैं कि सर आप आ जाइए, सिस्टम समझ जाइए, मैं आपकी टीम हैंडल करूँगा, आपकी टीम में ग्रोथ करके दूंगा, आपकी पूरी इनकम मैं निकाल के दूंगा, आपकी टीम की इनकम मैं निकाल के दूंगा, आपको अगर कम बिजनेस वॉल्यूम पड़ता है तो मैं जालूंगा। तो ऐसे कुछ झूठ मूठ की कमिटमेंट करते हैं और उनके साथ ज्वाइन करने के लिए देखते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ लोग आते जाते हैं, कुछ लोग सेमिनार में आ जाते हैं, सेमिनार सुनते हैं, उन्हें सिस्टम अच्छा लगता है, कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं, बट वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होते, क्योंकि कोई भी एक नया इंसान नहीं चाहता कि मेरी अप्लाई जो है वो एक झूठी अप्लाई मिल चाहिए। तो झूठ मूठ व्यक्ति के साथ इन शॉर्ट कोई ही ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए ये स्वभाव हमें इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हमेशा के लिए छोड़ देना है। ये हो गई दोस्तों चौथी गलती। अभी हम आएंगे पांचवी गलती की तरफ। पांचवी गलती यहाँ पर लोग ये कर देते हैं कि अगर किसी के घर में फंक्शन रहा, अगर आपका गृह प्रवेश रहा, अगर आपके लड़की का बर्थडे रहा, आपके लड़के का बर्थडे रहा, तो ऐसे प्रोग्राम्स में इवेंट स्टार्ट होने से पहले जब मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों के सामने बोर्ड लगाकर प्लान देना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती लोग कर देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो सिर्फ आप पर ही नहीं, आपके रिलेटिव्स पर, आपके आए हुए गेस्ट पर एक आपका अलग इंप्रेशन पड़ता है। आप अपने हाथ से दोस्तों गुडविल खराब कर लेते हैं आपकी, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लान दिखाएंगे तो लोगों को डेफिनेटली ये लगेगा कि अगर ये मुझे इतना फोर्स कर प्लान दिखा रहा है तो इसमें इसका ही बहुत कुछ स्वार्थ हो सकता है। तो हमें ये भी बात नहीं करनी है। तो ऐसी जो हमने गलतियाँ डिस्कस की, ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना दिमाग चलाकर यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें कोई कुछ गलत बात नहीं है, इसलिए मुझे अपलाइन को पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे सिस्टम की कुछ मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि इस सिस्टम की वो शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं, आगे जाकर उनका सिस्टम डेफिनेटली ग्रोथ नहीं करता और उन्हें आना लास्ट में पड़ता है अपलाइन के पास ही। वहाँ पर वो 100-200 लोगों को लेकर आते हैं, जितनी उनकी टीम बनी होती है, उन लोगों को लेकर आकर फिर अपलाइन के साथ कंसल्टिंग करते हैं कि सर हम अभी जब तो थे वो गलत ट्रैक पर थे, अभी हमें आपके साथ काम करना है, सही रास्ता क्या है सफलता के पर जाने का, तो वो हमें बताइए। तो इसके बाद फिर वो लोग सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, फिर 21 रूल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर मीटिंग में आना शुरू कर देते हैं, फिर अच्छी तरीके से इन्वाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों में बाद में चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ गलतियाँ होती है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, वो बहुत ही मशहूर कहानी है, एक बहुत फनी कहानी भी है। कहानी ऐसी है कि एक बार एक आदमी रेलवे ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर आता है, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उसे सामने एक टमटम दिखता है और एक रिक्शा दिखती है। टमटम मतलब घोड़ा गाड़ी और एक रिक्शा दिखती है। तो वो कभी वो घोड़ा गाड़ी पर बैठा नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड अपने मन में करता है कि अभी मैं जहाँ पर भी जाऊँगा रिक्शा ना लेते हुए मैं टमटम से जाऊँगा। तो वो क्या करता है, टमटम के पास जाता है, उसके अंदर बैठता है, फिर और 2-4 सवारियाँ आती हैं, फिर वो टमटम भर जाता है, फिर वो टमटम का मालिक आकर वो गाड़ी निकाल देता है। निकालने के बाद वो जो टमटम का घोड़ा होता है वो 15-20 कदम चलता है और रुक जाता है। फिर जो वो घोड़े का मालिक होता है वो उतरता है, वो घोड़े के सामने जाकर कुछ तो करता है, फिर से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी चलने लगती है। फिर से कुछ देर बाद 10-20 कदम चलने के बाद वो घोड़ा रुकता है, फिर से वो मालिक उतरता है, उसके सामने जाकर कुछ तो करता है, फिर आकर बैठता है, फिर वो घोड़ा चलने लगता है। ऐसे ही चल उतर काम वो 4-5 बार करता है, गाड़ी चलती है, घोड़ा रुकता है, फिर वो मालिक बाहर जाकर कुछ तो करता है, फिर से आकर बैठता है, गाड़ी चलने लग जाती है। ऐसे 4-5 बार होने के बाद जो वो टमटम में बैठा हुआ आदमी होता है, जब वो नया बैठा होता है वो आदमी, वो बड़ी उत्सुकता से वो टमटम के मालिक को पूछता है कि भाई साहब ये जो आपका घोड़ा है ये एकदम कांस्टेंट क्यों नहीं चल रहा, ये बार-बार 10-20 कदम चलने के बाद रुक क्यों जा रहा है। तो वो टमटम का मालिक इस बात पर एक बहुत सटीक उत्तर देता है कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा मेरा शादी वाला होता है और एक घोड़ा मेरा टमटम वाला होता है। आज सुबह जल्दबाजी में मैंने अंधेरे में देखना भूल गया और मैंने गलती से टमटम को शादी वाला घोड़ा जोड़ दिया। और शादी वाले घोड़े की यही खासियत है, उसकी आदत पड़ गई है कि
वो 10-20 कदम चलता है, उसके सामने जाकर बाराती नाचते हैं, फिर वो और 10-20 कदम चलना शुरू कर देता है। तो अभी भी उसका ऐसा ही है, वो 10-20 कदम चलता है, मुझे उतर के उसके सामने जाकर नाचना पड़ता है और फिर वो चलने लगता है। तो दोस्तों ये जो कहानी मैंने बताई, वो कहानी का मॉरल क्या है? कहानी का मॉरल यही है कि अगर आप अपने मन से सारी बातें कर रहे होंगे, यहाँ पर आप सिस्टम की मदद नहीं ले रहे होंगे, यहाँ पर अगर आपको लगता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर मुझे अपलाइन का सपोर्ट नहीं चाहिए, सिस्टम का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, अगर आप ऐसा कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप आपके टमटम को शादी वाला घोड़ा जोड़ रहे हैं। आपको यही बात समझनी है और हमारा वीडियो में बताने का उद्देश्य यही था कि कभी भी सिस्टम को पकड़ कर चलिए, अपलाइन को पकड़ कर चलिए, अपने दिमाग से ना खेलिए, क्योंकि आप इस बिजनेस में कितने शातिर हैं और कितने चतुर हैं ये देखा नहीं जाता। तो दोस्तों यही हमारे बताने का उद्देश्य था इस वीडियो में। दूसरा वीडियो आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द लाता रहूँगा। तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो सोशल मीडिया के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, वहाँ पर जाकर आप हमसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके मैसेज को रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।